हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का नया अध्याय प्रारंभ, जिसका नाम है संसदीय प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका। बेटा, किसे कहते हैं संसदीय प्रणाली, क्या होती है विधायिका, क्या होती है कार्यपालिका, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। बेटा, विधायिका, जो हमारी विधायिका है, इसी को क्या कहा जाता है बेटा? संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। और जो बेटा पहले की संसद थी, अब उसका नाम बदल गया। जो भवन था संसद भवन, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? संविधान सदन कर दिया गया है, क्योंकि अब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है। ठीक है बेटा, हमारी पुरानी संसद, जिसे अब संविधान सदन कहा जाता है, जिसका निर्माण 1920 के दशक में हुआ था, अब क्या है बेटा? पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन गई है। बेटा, पहले हमारी पार्लियामेंट ऐसी थी और अब की जो पार्लियामेंट है बेटा, वो कुछ अलग तरह की है। ट्रायंगल शेप है। कैसी शेप की है? ट्रायंगल। पहले कैसी थी? गोल। अब कैसी है? ट्रायंगल शेप की है। जो बेटा विधायिका का चुनाव होता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है, वो कैसे होता है बेटा? प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या है बेटा? हम खुद चुनते हैं। इन निर्वाचित प्रतिनिधियों में से बहुमत दल का जो नेता होता है, वो क्या बनता है बेटा? प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है, वो क्या है बेटा? प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है। ये दे और विधायिका कार्य क्या है बेटा? कानून बनाना है। क्या बनाना है बेटा? कानून बनाना। और बेटा 1952 में पहली विधायिका गठन हुआ था, और अब तक 2024 में जो विधायिका बनी है, लोकसभा का गठन हुआ है, वो बेटा कौन से नंबर की है? 18वें नंबर की है। कौन से नंबर की है? 18वें नंबर की। और नई दिल्ली में जो नया संसद भवन बना है बेटा, वो कैसा है? ट्रायंगल शेप का है। कैसा है बेटा? ट्रायंगल शेप का। बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक बैठने की क्षमता। बेटा, ज्यादा से ज्यादा बैठने की क्षमता हो। बेटा, पहले सिटिंग कम थी, अब सिटिंग क्या है बेटा? ज्यादा है। जरूरत पड़ने पर बेटा सदस्यों की संख्या क्या है? बढ़ाई जा सकती है। प्रौद्योगिकी, बेटा डिजिटल सुविधाएं इसके अंदर क्या है? बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड करवाई गई है। स्थिरता, पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन और ऊर्जा दक्षता और हरित सुविधाओं को पे ध्यान दिया गया है। सुरक्षा, बेटा पूरी तरह से क्या है बेटा? हर एक चीज का क्या है? रखा गया, ध्यान रखा गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। भारतीय संसद, बेटा जो हमारी भारतीय संसद है बेटा, वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। बेटा ये 3 अंग कौन से है? पहले का नाम लोकसभा और दूसरे का नाम राज्यसभा, और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो है राष्ट्रपति। इन तीनों को मिला के क्या है बेटा? हमारी संसद बनती है। तो बेटा संसद के कितने अंग है बेटा? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो बेटा अभी हमारे भारत की प्रेसिडेंट कौन है बेटा? द्रौपदी मुर्मू है। और लोकसभा है, इसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। लोअर हाउस भी से ही कहा जाता है। और जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, और इन्हें अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। किसे बेटा? राज्यसभा को। ये बेटा जनता द्वारा चुनी जाती है, और मैक्सिमम सीट कितनी है बेटा? यहाँ पे 552 है, और यहाँ पर मैक्सिमम सीट कितनी बेटा? 250 है। कितनी बेटा? राज्यसभा में 250, और वहां पे कितनी है? 552 है मैक्सिमम, अधिकतम। और एक्चुअल अभी कितनी सीटें बेटा? 543 है, और यहाँ पे कितनी है? 245 है। और भारत ने क्या है बेटा? द्विसदनीय प्रणाली को अपनाया। बेटा क्यों अपनाया? क्योंकि बेटा हम लंबे समय तक क्या है बेटा? ब्रिटेन के कब्जे में रहे, तो ब्रिटेन से जो जो अच्छी चीजें थी, वो शासन प्रणाली हमने भी क्या है? अडॉप्ट कर ली। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल या निम्न सदन। भारत के लोग लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा करते हैं। प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से निर्वाचन होता है। जो भी 18 साल का या 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, लिंग इत्यादि धारण करता हो, उसे बेटा बिना किसी भेदभाव के क्या है बेटा? वोट देने का अधिकार है। संसद के पीठासीन अधिकारी, जो बेटा संसद की बैठक का संचालन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पीठासीन अधिकारी कहते हैं, जिसे आप अध्यक्ष के रूप में जानते हो बेटा। तो अभी लोकसभा के अध्यक्ष को मैं ओम बिड़ला। कौन है बेटा? ओम बिड़ला। और राज्यसभा के कौन है बेटा? राज्यसभा के वो अध्यक्ष होते हैं, मैंने आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है बेटा? सीपी राधाकृष्णन।
कौन है बेटा? सीपी राधा कृष्णन। तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होंगे बेटा? सीपी राधा कृष्णन। ठीक है बेटा। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर भी कहते हैं। सदस्यों को बुलाने की अनुमति देता है, अनुशासन बनाए रखता है संसद के अंदर और नियमों का पालन सुनिश्चित करवाता है। राज्यसभा के अध्यक्ष बेटा अभी ये नहीं है बेटा, ठीक है, जगदीप धनखड़ अब नहीं है बेटा, पहले थे। अब कौन है बेटा? सीपी राधा कृष्णन है। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। बेटा सेंगोल न्याय और धर्म सम्मत शासन का प्रतीक। बेटा सेंगोल जो एक स्वर्ण मंडित रजत राजदंड है, 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता के हस्तांतरण के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। ये चोल राज्य का एक प्रतीक था, शक्ति का प्रतीक था। और जो क्या है बेटा, आज जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं उनकी कुर्सी के पास में क्या है? विराजमान किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, जिसके टॉप पे क्या है बेटा? नंदी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? नंदी बने हुए हैं, जो कि चोल साम्राज्य से प्रतीक के रूप में आए हैं। चोल काल से जुड़ी परंपरा में सेंगोल ने शासकों को यह स्मरण कराने के लिए सुझाया था कि सत्ता का संचालन सदैव धर्म और न्याय के मार्गदर्शन से होना चाहिए था। बेटा जो ये दिया जाता था तो वो इसलिए दिया जाता ताकि जो शासन करता है वो धर्म और न्याय पर क्या करे बेटा? आधारित शासन करे। संसदीय चर्चा हर भाषा में। बेटा 12 भाषाओं में क्या संसद की कार्यवाही की जाती है। बस संसद का कामकाज क्या है बेटा? 12 भाषाओं में की जाती है। हिंदी, संताली, डोगरी, ठीक है बेटा, ये इत्यादि, संस्कृत, इंग्लिश, ये सारी जो महत्वपूर्ण भाषा है उन भाषाओं में क्या है बेटा? गुजराती हो गई, मराठी हो गई, इन भाषाओं में क्या है? हर एक जितने भी आए हैं सांसद वो अपनी भाषा में क्या है बेटा? कार्य कर सके। हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, इन 12 भाषाओं में क्या है बेटा? संसद का कार्य किया जाता है। संसद में समकालिक अनुवाद, एक साथ अनुवाद की सुविधा से देश के विभिन्न भागों में माननीय सदस्य अपनी पसंदीदा भाषा में चर्चाओं को समझ और भागीदार कर सकते हैं। बेटा जिसको जो उनकी भाषा समझना है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। समझ रहे हो ना किसको समझाना चाहिए? क्योंकि बेटा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और बेटा समय आ चुका है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अब सोए हुए जैन जी नहीं हो। अब आप एक ऐसे जैन जी हो जो शांतिपूर्वक सत्ता का तख्ता पलट कर सकते हैं अगर आपके हित में, अगर आपके कल्याण में कार्य नहीं हो रहा है। यह सुविधा हमारी भाषाई विविधता में एकता और अनेकता को क्या करती है? मजबूत करती है। हाल ही में जोड़ी गई 6 भाषाएं, जैसे मैंने बताया था बेटा, बोडो, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत, डोगरी। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा? 6 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। भविष्य में और भी भाषाओं को सम्मिलित करने की संभावना, ताकि संसद की कार्रवाई हर भारतीय तक पहुंच सके। कार्यपालिका साझेदारी से सुशासन। संसद के कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व अर्थात ये सुनिश्चित करना कि बनाए गए कानून को लागू और क्रियान्वित किया जाए। बेटा विधायिका कानून को बनाती है और कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करती है बेटा? कानूनी रूप प्रदान करती है, मतलब लागू करती है। जिनमें बेटा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण आते हैं संघीय कार्यपालिका के कार्यवाहक के रूप में। बेटा अब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। ये गलती से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अगली बार ध्यान दिया जाएगा। संसद के विधायी कार्य। बेटा संसद का क्या क्या काम है? संविधान से जुड़े हुए कार्य करना बेटा, कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व कार्य करना, कानून निर्माण करना और वित्तीय उत्तरदायित्व। वित्तीय उत्तरदायित्व का मतलब क्या है बेटा? बजट बनाना। बेटा आपको पता है हर 1 अप्रैल को क्या है बेटा? बजट लागू किया जाता है। वो कौन बनाता है? बजट संसद बनाती है। और संसद में पेश कौन करता है? लोकसभा में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और अभी हाल ही में हमारे भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम क्या है बेटा? निर्मला सीतारमण। संवैधानिक कार्य में क्या क्या आते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को सक्षम बनाना। बेटा किसी प्रकार से कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इस बात को सुनिश्चित करना बेटा किसका कार्य है? संसद का कार्य है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण का पालन करना।
बेटा तीनों अंगों के बीच में क्या है बेटा, शक्ति का अनुकूलन बंटवारा रहे, कोई भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। संघीय व्यवस्था सुनिश्चित करना, बेटा जो हमारी संघीय व्यवस्था है उस पर किसी प्रकार का आहत, किसी प्रकार की रुकावट ना आ सके। कानून और नीतियों का निर्माण कर मौलिक अधिकार तथा राज्य की नीति तत्वों को कायम करना, और जनता को क्या है बेटा, हर तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि जनता का लोकतांत्रिक रूप में क्या है विश्वास बना रहे। एक तरफ बेटा विश्वास बना हुआ है, एक तरफ जो अध्यापक है वो बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हुए हैं, और वहीं बेटा कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या है बेटा, हम अध्यापकों को 2 कौड़ी का कह रहे हैं। बेटा 2 कौड़ी का कहने से पहले खुद ज्ञान एक बार दे के देखो, तब पता चलेगा। आप खड़े हो जाइए और बिना किसी चीज के आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए, मान जाएंगे। आप युवाओं को मार्गदर्शन से भटका रहे हो, आप दिखा रहे हो मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, फालतू की बातें दिखा रहे हो आप। 22 लाख से ज्यादा बेटा, 22 लाख से ज्यादा नीट के छात्र, 17 लाख बेटा सीबीएसई के छात्र, और 16 लाख जो छात्र है बेटा जीडी के, बेटा ये कहां डाटा क्यों दिखाया जा रहा। एक करोड़ से ज्यादा छात्र जिसमें नीट, सीबीएसई, एसएससी, जीडी, सीयूटी के छात्र हैं, उनके बारे में कृपया करके दिखाइए मैडम, तब बात करिए। हम बात कर रहे हैं तो आपके फेफड़े फूल रहे हैं कि कैसे आपका काम छीन रहे हैं। भैया आप अपना काम नहीं करोगे तो हम अध्यापकों को तो करना पड़ेगा। अब आपकी जल रही है ना, जलेगी जी जलेगी, क्योंकि स्टार जो बन रहे हैं आप तो स्टार नहीं बन पा रहे। भैया आप कैसे बोल लो धंधा है, चलिए अब धंधा है हमारा कोई बात नहीं, गंदा है, पर युवाओं को और अपने छात्रों को भविष्य के लिए हम आवाज उठाएंगे। आपको लगे बुरे तो लगे, और आपको जो बोलना है वो बोलो, पर आपने एक टीचर का नहीं बल्कि अपने गुरु का भी क्या करा, अपमान किया है। कैसे आप क्या थे तो 2 कौड़ी का टीचर, 2 कौड़ी के टीचर ही 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं का भविष्य बना रहे हैं। जिनको आप बोल रहे हो वही टीचर अस्पताल, वृद्धा आश्रम, समाज कल्याण के लिए अपने पर्सनल पैसे में से समाज कल्याण के रूप में लगा रहे हैं। आप 2 रुपये तो लगा के देखिए, तब आप कहिएगा 2 कौड़ी का। आपने कभी 2 कौड़ी तो निकाली नहीं होगी जेब से, और आपने इतने महान कार्य करने वाले लोगों को 2 कौड़ी का टीचर कह दिया जी। बहुत गलत कर रहे हो जी। मीडिया का काम है, आप कितना गिरोगे, 157 रैंकिंग पे आ गए हो, और आप करंट अफेयर दिखाते हो ना, करंट अफेयर में भी दिखाओ कि हम 157 नंबर पे आ चुके हैं, आज की ब्रेकिंग न्यूज। अभी तो और गिरेंगे, गिरना हमारा काम है, इतना गिरेंगे इतना गिरेंगे। पर जिसके प्रति वफादार है